Hello bachcho, let's see the question. The question says a balloon filled with methane CH4 is pricked with a sharp point and quickly plunged into a tank of hydrogen at the same pressure. After some time, the balloon will have option 1 enlarged, option 2 collapsed, option 3 remain unchanged in size, option 4 ethylene C2H4 inside it. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें वो कुछ इस तरह से कहना चाह रहा है कि आपके पास एक टैंक है, उस टैंक के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, फिर एक बलून लिया गया, ये आपके पास बलून है, इस बलून में हमारे पास कौन सी गैस है? CH4। अब ये जो बलून है इसमें एक छोटा सा होल किया गया, ठीक है, इस तरह से एक स्मॉल सा होल किया गया और इस बलून को so first of all we will write down the key concept and the key concept is Graham's law of डिफ्यूजन। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक टैंक है और उस टैंक में हमारे पास हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, फिर हमने एक बलून लिया और उस बलून के अंदर हमने फिल की है CH4 गैस। हमने इस बलून में छोटा सा होल करके इसको इस टैंक के साथ कनेक्ट कर लिया। अब हमें ये बताना है कि क्या ये मीथेन गैस ऊपर से नीचे आएगी या टैंक से हाइड्रोजन गैस इस बलून के अंदर चली जाएगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को यूज करेंगे, जो कुछ इस तरह कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन of a gas is inverse to square root of m, जहां पे m हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है, m हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस होता है। तो अब इस की कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो गैसेस दे रखी हैं, सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4, जिसको हमने लिख लिया RCH4, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ CH4। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और दूसरा हमारे पास है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, और इसको हम लिख लेंगे RH2। ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ H2, सॉरी मास ऑफ H2, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हमारे पास हमें ये देखना है कि इन दोनों गैसेस में से इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों गैसेस का जो रेट है उसका हम रेशो ले लेते हैं। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट CH4 के सामने आ जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन और H2 के सामने आ जाएगा मास ऑफ CH4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी विल राइट
rate of diffusion of CH4 upon rate of diffusion of H2 equal to अंडर रूट H2 का मास 2 है और CH4 का मास होता है 60। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट 2 बाय 4। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं रेट ऑफ CH4 अपॉन रेट ऑफ हाइड्रोजन is equal to 1 upon 2 root 2, and which can be written as rate of hydrogen equal to 2 root 2 times of rate of CH4. So यहाँ से हम ये कह सकते हैं that rate of diffusion of H2 is 2 root 2 times more than CH4। तो जैसे ही आप बैलून को टैंक के साथ लगाओगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा है, सो हाइड्रोजन गैस गो इनसाइड बैलून, तो वो बैलून के अंदर चली जाएगी and it becomes enlarged। जो बैलून है उसका साइज पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये कह रहा है कि इथाइलिन गैस बन जाएगी अंदर, तो ये गलत है। साइज रिमेन सेम, ये भी गलत है। कोलैप्स, ये भी गलत है। enlarged we have the correct answer, so our final answer is option number 1, that is enlarged। Hope you understood it well. Best of luck.